हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप फ्रॉम एग्जाम वर्ड। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोविड से जुड़े हुए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोविड से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जेएनयू की भी पॉसिबिलिटीज हैं कि एग्जाम में कोविड से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेगा। स्टार्ट करें वीडियो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन अपकमिंग वीडियोज एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड टू जेएनयू। गाइस, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है, रिलायंस ने एक हॉस्पिटल ओपन किया है। रिलायंस ओपन हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19 विच सिटी। रिलायंस ने जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया है वो किया है मुंबई में। आपको पता होगा जब जो पीएम केयर फंड था उसके अंदर जब डोनेट दिया जा रहा है तो रिलायंस ने घोषणा की थी कि एक कोविड हॉस्पिटल खोला जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने और भी चीज़ों की कुछ फंडिंग्स वगैरह भी दिया था, तो उसी का एक हिस्सा था कि कोविड का हॉस्पिटल खोला जाए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ। आपको जैसा कि पता है कि टोक्यो ओलंपिक कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इससे पहले कितनी बार ओलंपिक कैंसिल हुए हैं तो 1916 में, 1940, 1944 ये तीन जो ओलंपिक थे कैंसिल हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण। लेकिन ये जो ओलंपिक है 2020 वाला ये पोस्टपोन हुआ है, ना कि कैंसिल हुआ है। तो ये 2021 में होगा, यानी कि इसे एक साल के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो ये यहीं पे पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक हैज बीन कैंसल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है कि हु हैज बीन चूजन इन अवेयरनेस कैंपेन रन बाय WHO अगेंस्ट कोविड-19। जो कोविड-19 के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें भारत से किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको सिलेक्ट किया गया है, तो उसका जो नाम है वो है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है वो एक फुटबॉलर है, उनको WHO ने सिलेक्ट किया इस काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि who declared the whole world has entered into economic recession because COVID-19। तो जो कोविड-19 की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका है। इससे जुड़ी हुई जो घोषणा की वो किस इकोनॉमिक संगठन ने की? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक ही चलता है कि वर्ल्ड बैंक ने की होगी, वर्ल्ड बैंक ने की होगी। नहीं, वर्ल्ड बैंक ने नहीं की है, ये किया स्टूडेंट IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसने इसकी घोषणा करी है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम ऑफ द वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जर्मनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोटेक एंड US फार्मागेंट प्रिफेर फॉर कोविड-19। ये जो जर्मन की कंपनी है बायोटेक और US की कंपनी ने दोनों ने मिलके एक वैक्सीन तैयार किया जिसका नाम रखा गया BNT162। इस पे दोनों कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जर्मनी से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, और जर्मन जो है वो फर्स्ट क्लस्टर लैंग्वेज भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोसीड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई वैक्सीन तैयार होती है तो वो इंसान पे यूज करने से पहले उसका ट्रायल किया जाता है एनिमल्स वगैरह पे। तो थाईलैंड ने जो घोषणा की कि हम अपना जो वैक्सीन है वो ट्रायल करेंगे मंकीज पे। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7th नंबर, इसमें है कि हु स्टार्ट ऑपरेशन नमस्ते इन ऑर्डर टू टेकल विद कोविड-19। जैसे कि आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब कोरोना इंडिया में एंटर किया था उस समय कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे जो डिफेंस से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आई थी। उसी दौरान विदेश से आने वाले जो खासकर NRIs थे या विदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए जो भारतीय सेना है उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उसका नाम रखा था नमस्ते। ठीक है, तो ये नमस्ते जो प्रोग्राम था ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी विदेश से आने वाले थे उनको वहाँ पे केयर सेंटर में रखा जाता था और वहाँ पे 14 दिन जो भी प्रोसेस होता है उसे फॉलो करवाया जाता था। वो पूरा नमस्ते प्रोग्राम के तहत होता था। इसी के साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको मैं, वंदे भारत जो मिशन है इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। साथ साथ में वंदे भारत मिशन भारत से विदेशियों जो भारतीय लोग जो विदेशों में फंसे हुए थे कोरोना कारण उनको लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। और जैसा कि आपको पता होगा वंदे भारत मिशन की ही एक फ्लाइट कोझिकोड एयरपोर्ट पे क्रैश भी हुई थी। उसके साथ हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे। 8th नंबर क्वेश्चन है कि रशियन हेल्थ मिनिस्टर, अब ये अभी का करंट इशू है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन जो कोविड-19 के खिलाफ
जो रजिस्टर्ड कराने की घोषणा की उसका नाम क्या है वो पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है स्टूडेंट्स स्पुतनिक 5। स्पुतनिक जो 5 है वो कोविड के खिलाफ वैक्सीन, जैसा कि आपने अगर पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो आज से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसिया ऑलरेडी हमारे यहाँ कंट्री है, जेएनयू के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक वी जो था ये नाम यहाँ कहाँ से लिया गया, स्पुतनिक वी जो फर्स्ट सैटेलाइट था उससे लिया गया इसे, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि इन ए स्टडी विच सेल आर फाउंडेड इन कोविड-19 पेशेंट्स बॉडी वेल फॉर लॉन्ग टर्म इन इम्यूनिटी। जो बॉडी की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है उसे कौन सा सेल लंबे टाइम तक रखता है, तो उस सेल का नाम है स्टूडेंट्स टी सेल, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर कहाँ है। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भारत में है। भारत में नई दिल्ली के छतरपुर इलाके में जो राधा स्वामी सत्संग भवन के अंदर कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया गया, उसकी जो टोटल बेड की क्षमता है स्टूडेंट्स वो 10,000 है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी जो सत्संग भवन है वहां पे बना हुआ है। गाइस आखिर में एक चीज और बता दूं आपको, जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक्स वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ उस पर आप टेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो 4 डेज का क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो रिविजन क्लासेस है उसमें पूरा टॉपिक वाइज एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे टेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑलरेडी उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं जाके, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि कोविड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आएगा।